रमेश नाम का मोची अपनी बीवी कावेरी और बेटे मोनू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रमेश गली के नुक्कड़ पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करता था। तभी वहाँ उस इलाके के सेठ की गाड़ी आकर रुकती है। फिर उसमें से वहाँ का सेठ उतरता है और वहाँ के लोगों से बड़ी बदतमीजी से बात करता है। पहले तो वो वहाँ खड़े एक बूढ़े आदमी की बहुत सारी सब्जियाँ उठा लेता है। सेठ जी, 200 रुपए हो गए। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझसे पैसे मांगे। नहीं देता मैं पैसे। बोल क्या करेगा? क्या करेगा? सेठ जी, 200 रुपए आपके लिए तो छोटी सी बात है। हमारा तो उसी से घर चलता है। तू ऐसे नहीं मानेगा। मोनू को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। देखो ना पापा, कितना बदतमीज आदमी है ये। तू चुपचाप जूते पॉलिश कर और वहाँ ध्यान मत दे। ये तो यहाँ की रोज की बात है। बूढ़ा आदमी बेचारा अपनी गिरी हुई सब्जियां उठा उठा कर अपने ठेले पर वापस रखने लगता है। उसके बाद सेठ रमेश के पास जाता है। ए सुन, चल मेरे जूते पॉलिश कर। जी सेठ जी, अभी करता हूँ। रमेश उस सेठ के जूते पॉलिश कर ही रहा होता है तो गलती से ब्रश उस सेठ की पैंट पर लग जाता है और पैंट पर पॉलिश का निशान आ जाता है। सेठ वो निशान देखकर आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आकर रमेश को एक लात मारता है, जिससे रमेश बेचारा दूर जाकर गिर जाता है। अबे ओए अंधे, ये क्या किया तूने? पता है कितने महंगे कपड़े हैं मेरे? पापा पापा उठो पापा। पापा पापा आप ठीक तो हो ना पापा? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अंकल, आपने मेरे पापा को क्यों मारा? हम गरीब हैं तो क्या आप हमारे साथ कुछ भी करोगे? अब तू मुझे बताएगा कि मैं क्या करूँ? अरे अरे सेठ जी इसे माफ कर दो। ये तो पागल है। इसे पता नहीं है कि कैसे बात करते हैं। मुझे पता है पापा, पर शायद इन अंकल को नहीं पता कि हमें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाएगा? अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। सेठ गुस्से में आकर रमेश को और ज्यादा मारता है। मोनू अपने पापा को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर बेचारा कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद सेठ वहाँ से चला जाता है और फिर मोनू भी अपने पापा को घर ले जाता है। रमेश को इतनी ज्यादा चोट लगी होती है कि वो अगले दिन जूते पॉलिश करने नहीं जा पाता, इसलिए उसकी जगह मोनू जूते पॉलिश करने चला जाता है। जूते पॉलिश करवा लो, जूते। मैं आपके जूते शीशे की तरह चमका दूंगा। आओ आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। मोनू ऐसे ही रोज नुक्कड़ पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करता है, जिससे उसके घर का गुजारा हो रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन फिर से वही सेठ आकर लोगों से बदतमीजी करने लगता है। तेरा बाप तो डर कर घर में बैठ गया, और तुझे भेज दिया यहाँ। जी सेठ जी, वो मेरे पापा की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए आज उनकी जगह मैं आया हूँ। उस दिन के लिए आप मुझे माफ कर दो सेठ जी। घर में खाने को कुछ नहीं है, मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। ये सब कहानी मुझे मत सुना, समझा? और अपना ये सारा सामान यहाँ से हटा। नहीं, मैं अपना सामान यहाँ से नहीं हटाऊंगा। और अगर आपने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं पुलिस को जाकर बता दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा। सेठ उस वक्त तो वहाँ से चला जाता है, पर रात को जब मोनू घर वापस आ रहा होता है तो वो सेठ चुपके से उसका पीछा करता है। आज तो मैं इसके हाथ पैर ही तोड़ दूंगा, फिर देखूंगा कल से कैसे जूते पॉलिश करने आएगा। सेठ अपनी गाड़ी को तेजी से मोनू की तरफ लेकर जाता है और उसे एक टक्कर मारता है। मोनू का सर सीधा एक पत्थर में जाकर लगता है। मोनू खून में लथपथ सड़क पर पड़ा रहता है और सेठ वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद एक आदमी वहाँ से गुजरता है तो वो मोनू को वहाँ मरा पड़ा देखता है। वो जल्दी से मोनू के माँ बाप को जाकर ये बात बताता है। मोनू के माँ बाप को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो दौड़ते हुए वहाँ आते हैं और मोनू को मरा देख बहुत रोते हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात सेठ एक सुनसान जगह से गुजर रहा होता है। तभी अचानक उसकी गाड़ी रुक जाती है। ये क्या हो गया? अचानक मेरी गाड़ी कैसे रुक गई? ये तो बिल्कुल ठीक थी। सेठ गाड़ी से उतरकर चेक करने लगता है कि गाड़ी में कुछ खराबी तो नहीं हो गई और तभी पीछे से एक आवाज आती है। जूते पॉलिश करवा लो सेठ जी, आपके जूते बहुत गंदे हो रहे हैं। सेठ तुरंत पीछे मुड़कर देखता है
तो वहाँ पर कोई भी नहीं। तभी उसे दोबारा वही आवाज आती है। सेठ जी, आपके जूते बहुत गंदे हैं, क्या मैं इनको साफ कर दूं? सेठ वापस पीछे देखता है तो कोई भी नहीं होता। अब सेठ को डर लगने लगता है। वो जल्दी से गाड़ी ठीक करता है और वहां से निकल जाता है। घर जाकर सेठ चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। आधी रात सेठ को किसी के चलने की आवाज आती है तो वो अचानक उठ जाता है। सेठ देखता है कि उसके बेड के पास उसके जूते रखे हुए हैं, जो बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। ये जूते तो अलमारी में रखे थे, इनको यहाँ लाकर किसने रखा? पर ये इतने गंदे कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। सेठ जी, जूते पॉलिश कर दूं क्या? बहुत गंदे हो रहे हैं। कौन 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 है यहाँ? सामने आओ। मोनू का भूत सेठ के सामने जूते पॉलिश करने का ब्रश लेकर खड़ा हो जाता है। जूते पॉलिश करवा लो सेठ जी। भूत भूत भूत। मैं तो आपके जूते पॉलिश करने आया हूँ सेठ जी, जूते पॉलिश करवा लो। अरे भाई, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो। जूते तो आपको पॉलिश करवाने ही पड़ेंगे सेठ जी। सेठ आगे कुछ बोल पाता उससे पहले भूत वहां से गायब हो जाता है। पूरी रात सेठ उस भूत के डर की वजह से सो नहीं पाता। फिर सुबह उठकर उसे लगता है कि शायद रात को जो हुआ वो उसका वहम था। वो रोज की तरह तैयार होकर नाश्ता करने बैठ जाता है। रामू काका, मेरा नाश्ता लेकर आओ। ये लीजिए सेठ जी, आपका नाश्ता। ये क्या है? क्या बदतमीजी है ये? क्या हुआ सेठ जी? नाश्ते की प्लेट में जूते रख कर लाए हो और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? मैं तो नाश्ते में पनीर के पराठे लाया हूँ। सेठ दोबारा अपनी प्लेट की तरफ देखता है तो उसमें जूते नहीं बल्कि सच में पनीर के पराठे होते हैं। सेठ बिना नाश्ता किए टेबल से उठ जाता है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। गाड़ी चलाते चलाते सेठ के दिमाग में वही सब बातें चल रही होती हैं जो उसके साथ उन दिनों हो रही होती हैं। फिर रेड लाइट पर सेठ अपनी गाड़ी रोकता है तो तभी मोनू का भूत खिड़की पर आकर खड़ा होता है। आपके जूते बहुत गंदे हैं सेठ जी, पॉलिश कर दूं क्या? हाँ, फिर से वही भूत। कोई मुझे बचाओ इस भूत से, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। सेठ जल्दी से अपनी गाड़ी का शीशा बंद करता है और गाड़ी को वहां से भगा लेता है। आखिर क्यों ये भूत मेरे पीछे पड़ गया है? आखिर ये मुझसे क्या चाहता है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? सेठ इतना बोलता ही है कि उसके पीछे से दो हाथ आते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं। सेठ शीशे से देखता है कि उसके पीछे वही भूत बैठा हुआ है और उसका गला दबा रहा है। सेठ अपने आप को बचाने की खूब कोशिश करता है पर वो भूत उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। छोड़ो मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, पहले तुमको मुझसे अपने जूते पॉलिश करवाने पड़ेंगे, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। सेठ की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी सीधा एक पेड़ से जा टकराती है। जब उस सेठ को होश आता है तो वो खुद को एक झोपड़ी में लेटा हुआ पाता है। ये मैं कहाँ आ गया? और तुम लोग कौन हो? भूल गए क्या सेठ जी? मैं वही जूते पॉलिश करने वाला हूँ जिसे आपने एक दिन बहुत मारा था। मैंने मारा था? अच्छा, हाँ मुझे याद आया, पर वो तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ था। खैर, वो अभी है कहाँ? वो अब इस दुनिया में नहीं रहा सेठ जी। क्या? पर कैसे? वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि मैं काम करने की हालत में नहीं था तो मेरा बेटा मेरी जगह जूते पॉलिश करने का काम करने लगा था ताकि वो कुछ पैसा कमा सके। पर क्या? पर कुछ दिन बाद ही जब एक रात वो काम करके वापस आ रहा था तो किसी गाड़ी वाले ने उसे सोम बाजार गली में टक्कर मार दी। सोम बाजार गली? क्या वो मर गया? क्या वो सच में मर गया? सेठ फिर सारी बात रमेश को सच सच सब कुछ बता देता है कि कैसे उसी की गाड़ी से उसके बेटे की मौत हुई थी और अब वो भूत बनकर उसके पीछे पड़ गया है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। सेठ को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो
फिर कभी किसी को परेशान नहीं करता, यहाँ तक कि वो लोगों की मदद करने लगता है और रमेश की भी एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान खुलवा देता है। रमेश और उसकी पत्नी अच्छे से जीवन जीने लगते हैं। मोनू के भूत को इस बात की खुशी होती है कि उसके माँ बाप अब एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और वो सेठ अब एक अच्छा आदमी बन गया है, इसलिए वो फिर कभी उस सेठ को दोबारा नहीं देखता।